हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवपुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जीएसटी में एक लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हर जीएसटी यूजर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जीएसटी का एक ऐसा सेक्शन है, सेक्शन 62, जिसमें काफी बड़ा अमेंडमेंट आया है और वो एसएससी के फेवर में ही है। फाइनेंस एक्ट 2023 में ये अमेंडमेंट किया गया है। सेक्शन 62 काफी स्ट्रिक्ट सेक्शन है। ये सेक्शन जो है काम करता है असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न। काफी बार ऐसा होता है कि जेन्युइन रीजन की वजह से आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं। उस केस में जो जीएसटी ऑफिसर है उनके पास पावर होती है। क्या पावर होती है, डायरेक्ट हम सेक्शन से पढ़ेंगे। वीडियो काफी शॉर्ट में है, देखिएगा, समझिएगा। जो अमेंडमेंट अप्लाई होने जा रहा है 1 अक्टूबर से, वो हम डील करेंगे। यहाँ पर काफी स्मॉल सा अमेंडमेंट है और इसका काफी बड़ा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो इस सेक्शन में लिखा हुआ है कि सेक्शन 73 और 74 में जो कुछ भी लिखा गया है उसके भी यहाँ पर कॉन्ट्रेरी जाकर ये सेक्शन बेस्ट जजमेंट्स भी आप इसको बोल सकते हैं, या फिर बेस्ट असेसमेंट का सेक्शन बनाया गया है। जहां पर एक रजिस्टर्ड पर्सन फेल हो जाता है अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए, सेक्शन 39 में यहाँ पर जो बात हो रही है वो जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1, एनुअल जीएसटी रिटर्न, उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्शन 46 में उसको नोटिस मिला, नोटिस के बाद भी फाइल नहीं कर पाया। तो जो प्रॉपर ऑफिसर्स हैं वो क्या करते हैं, टैक्स लाइबिलिटी को अपने अकॉर्डिंग एसेस कर देते हैं और डिमांड नोटिस अपलोड कर देते हैं। ठीक है, बेस्ट जजमेंट लेते हुए। क्या बेस्ट जजमेंट लेंगे, आपकी जो भी प्रीवियस फाइलिंग्स है वो चेक कर लेंगे, जीएसटीआर 2A में आपने क्या परचेज की हुई है वो चेक कर लेंगे। बाकी उसके अलावा अगर आपका टीडीएस कटा हुआ है जीएसटी में, उसकी डिटेल्स के हिसाब से वो असेसमेंट कर देंगे। ठीक है, या फिर विच ही हैज गैदर्ड, या फिर वो कहीं पर डिपार्टमेंट में लेटर लिखकर कोई अदर इंफॉर्मेशन मंगवा लेंगे, उसके बाद वो असेसमेंट ऑर्डर पास कर देंगे। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, ये कब तक पास हो सकता है, विद इन ए पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44। तो एनुअल रिटर्न की डेट आती है फॉर फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू विच द टैक्स नॉट पेड रिलेट्स। तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये लिखा जाता है कि 6 years तक कभी भी जीएसटी में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का नोटिस पास हो सकता है। बट जीएसटी में जितने भी नोटिस आते हैं आपको उनका रिप्लाई करना जरूरी है। अब यहाँ पर क्या है, ये लिखा हुआ है, इसका जो सबसेक्शन 2 में लिखा है, वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन फर्निश ए वैलिड रिटर्न विद इन 30 days ऑफ सर्विस ऑफ असेसमेंट ऑर्डर। तो यहाँ पर क्या है कि आपके पास एक असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ आपके नाम पे, कितनी डिमांड है, ये चीजें हैं। अगर वो 30 days के अंदर अंदर, यहाँ पर इसमें रेमेडी दी गई है सेक्शन के अंडर में कि वो पर्सन अगर 30 days के अंदर अंदर अपनी सारी रिटर्न को फाइल कर देता है विद टैक्स, ध्यान से समझिएगा, विद टैक्स पेमेंट विद इंटरेस्ट, सेक्शन 50 का इंटरेस्ट भी पे कर देता है और जो लेट फीस है, ठीक है, वो भी पे कर देता है। वो सारी की सारी फीस पे करने के बाद वो जो ऑर्डर है, यहाँ पर लिखा है, वो जो ऑर्डर है वो डीम्ड विड्रॉ माना जाएगा। मतलब आगे कोई पेनल्टी प्रोसीडिंग्स नहीं चलेंगी और उसकी प्रोसीडिंग्स वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसमें लिखा हुआ था 30 days। अब जो अमेंडमेंट लाया है उसमें क्या बड़ा बेनिफिट दिया है वो समझिएगा। तो यहाँ पर सेक्शन 148 है, ये फाइनेंस एक्ट का सेक्शन है। तो इसमें सेक्शन 62 में जो अमेंडमेंट किया गया है वो क्या किया गया है कि जो 30 days वाला वर्ड था, यहाँ पर जो 30 days वाला वर्ड लिखा हुआ है उसको यहाँ पर हटाकर अब 60 days कर दिया है। तो 60 days का अब आपको टाइम मिलेगा, क्योंकि 30 days का टाइम काफी लेस है। काफी सारी डिटेल्स आपको इकट्ठा करनी होगी, पूरा मैचिंग करनी होगी, रिकंसिलिएशन बनानी होगी, उसके बाद आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। और अगर पेमेंट की लायबिलिटी आती है तो फंड का भी आपको अरेंजमेंट करना होगा। तो उसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने काफी अच्छा डिसीजन लिया है कि आपको 60 days का टाइम यहाँ पर अलाउड कर दिया गया है। अब आप 60 दिन का टाइम मिलेगा, मतलब जैसे आपका असेसमेंट ऑर्डर पास होगा उसका 60 दिन का आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। बट इसमें क्या किया है, गवर्नमेंट ने एक लेट फीस ऐड कर दी। मतलब जो आपकी नॉर्मल वाली लेट फीस है, जो आप 50 रुपीज आप देते हैं, 50 रुपीज पर डे के हिसाब से, उसकी भी जो है अलग अलग जो है टर्नओवर वाइज लिमिट है। मंथली जैसे 2000, मंथली ब्लॉक 5000, मंथली ब्लॉक 10,000, तो मैक्सिमम 10,000 तक ही है। तो उसमें भी क्या है, वो तो लगेगी आपकी लेट फीस। वो कहां से काउंट होगी, जो कि एक्चुअल ड्यू डेट थी। अब उसके बाद एक और इन्होंने यहाँ पर लेट फीस लगा दी। क्या लेट फीस लगाई, प्रोवाइडेड एट वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन फेल टू फर्निश ए वैलिड रिटर्न विद इन 60 days of the service of assessment order under subsection 1, he may furnish the same within a further period of 60 days of on payment of an additional fees। तो क्या लगा दी कि पहले आपको असेसमेंट या ऑर्डर पास होने के 60 दिन के अंदर अंदर तो जो नॉर्मल वाली लेट फीस है वही देनी है। बट अगर आप जो है उस 60 दिन में भी नहीं कर पाए तो आपको फर्दर 60 days मिलेंगे। मतलब ये जो नया अमेंडमेंट आया है यहाँ पर क्या हो गया है, अब यहाँ पर जो है
30 दिन के बजाय आपको 120 दिन दिए जा रहे हैं। तो 120 दिन कैसे मिल रहे हैं? पहले के जो 60 डेज हैं, मतलब पहले के जो 60 डेज हैं, वो तो आपको लेट फीस नहीं लगेगी, एडिशनल वाली नॉर्मल वाली लेट फीस लगेगी। बाकी के जो 60 डेज है, यानी कि 120 में से स्टार्टिंग के 60 डेज लेस करने के बाद जो बाकी के 60 डेज बचेंगे, उसमें क्या है, आपको एक एडिशनल लेट फीस भी देनी पड़ेगी। ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल लेट फीस, कितनी लेट फीस? 100 रुपीज। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये CGST की लिखी हुई है, इसके साथ साथ SGST की भी लगेगी। तो यानी कि 200 रुपए वाली ये लेट फीस आपकी चली जाएगी। पहले तो 50 वाली जो है वो तो रहेगी, ये 200 रुपए की और लगेगी, यानी कि टोटल आपकी 250 रुपए की लेट फीस हो जाएगी। फॉर ईच डे ऑफ डिले बियॉन्ड 60 डेज ऑफ द सर्विस ऑफ साइड असेसमेंट अप टू 120 डेज। 120 डेज के बाद तो आपकी जो प्रोसीडिंग्स है वो नॉर्मल तरीके से चलेगी। फिर आपको ये सेक्शन का जो सबसेक्शन 2 है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब ये ऑटोमेटिकली विड्रॉ नहीं होगा। फिर तो आपको जो है डिपार्टमेंट में प्रॉपरली सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद अगर ऑफिसर सेटिस्फाई होते हैं तब जाके वो होगा, ठीक है। तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर यहाँ पर ऑटोमेटिकली विड्रॉ करने के लिए सबसेक्शन 2 है। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, एंड इन केस ही फंड इज वैलिडेटेड विद इन सच एक्सटेंडेड पीरियड, साइड असेसमेंट ऑर्डर शैल बी डीम्ड टू बी विड्रॉन, बट द लायबिलिटी टू पे इंटरेस्ट अंडर सबसेक्शन 50 और टू पे लेट फीस अंडर शैल कंटिन्यू। तो कह रहा है कि इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और जो नॉर्मल लेट फीस है वो भी देनी पड़ेगी आपको। तो अब यहाँ पर 120 दिन का टाइम आपको मिल रहा है, बेटर है कि आप 60 दिन के अंदर ही करें। नॉर्मल जो आपका इंटरेस्ट आ रहा है और लेट फीस आ रही है वही लगेगा, बट फिर भी आप नहीं कर पाते हैं तो स्टाफ 60 दिन के अंदर अंदर लेकर इसको फाइल करें जरूर, क्योंकि इसमें क्या है कि आपकी जो पेनल्टी प्रोसीडिंग्स है, अदर प्रोसिक्यूशन वाले प्रोविजन है, उनसे आप सब कुछ सेव हो जाएंगे। ये काफी अच्छी रेमेडी दी गई है। 73 और 74 भी फिर आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। 62 में जो सबसेक्शन 2 है काफी बेनिफिशियल दिया गया है सेक्शन, बट ये एडिशनल लेट फीस के क्लोज इसलिए दिए गए हैं ताकि सभी अपने कंप्लायंस को टाइमली करते रहें और कोई भी डिले इसमें ना करें। बट जेन्युइन रीजन की वजह से आप रिटर्न नहीं फाइल कर पाते हैं, उसी केस में सेक्शन 62 काम करता है और इसका बेनिफिट जो है सभी एसएससी के लिए बराबर है, ठीक है। सब्जेक्ट टू टर्नओवर लेट फीस में जरूर फर्क पड़ता है, बाकी सेक्शन 50 का जो इंटरेस्ट है वो 18% पर एनम सबके लिए इक्वल है। तो ये था आज का अमेंडमेंट वीडियो। इस वीडियो को शेयर जरूर करें। इसी टाइप के काफी सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे सी अपनी ज्ञान के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, सब कुछ लिंक्स में अवेलेबल है, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बेसिक अपडेट्स, फाइलिंग प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन की सारी वीडियोस मिलती रहेगी। चैनल का जो पर्पज है फुल्ली एजुकेशनल है, इसलिए वीडियो देखते रहिएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।